पंचशील सोसाइटी ने घंटा घर पर धरना देकर पूना पैक्ट दिवस के दिन मनाया धिक्कार दिवस। शाहजहांपुर पंचशील सोसाइटी ने घंटा घर पर धरना देकर पूना पैक्ट दिवस के दिन मनाया धिक्कार दिवस। आपको बता दें कि पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महानगर स्थित घंटा घर पर धरना देकर पूना पैक्ट दिवस को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया। पंचशील द्वारा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, भारतीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक व माध्यमिक शिक्षक संगठनों के लोगों ने सांकेतिक रूप से धरना देकर विरोध जताया। इस अवसर पर अपने संबोधन में ABSS महासचिव पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद राज्य सरकारों ने प्रमोशन में आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण कराया। केंद्र सरकार के अधीन 9.5 लाख पद खाली हैं और राज्य सरकार के अधीन भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिनको सरकार भरना नहीं चाहती। उन्होंने विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरने की मांग की। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय संयुक्त मंत्री महेंद्र सिंह दिनकर ने कहा कि सरकार निजीकरण के बहाने आरक्षण को खत्म करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अथक परिश्रम से जो संवैधानिक संरक्षण मिला है, उस पर निरंतर कुठाराघात किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के पश्चात प्रधानमंत्री को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, लोकसभा में लंबित 117वां संविधान संशोधन बिल तुरंत पास कराने, शब्बीरपुर, ऊना, जालौर, हाथरस आली दलित उत्पीड़न व शोषण की घटनाओं की CBI जांच कराए जाने, जेल में बंद निर्दोष दलितों को रिहा करने, 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे बिना शर्त वापस लिए जाने, संघीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किए जाने, एकल को जोड़कर SC, ST, OBC को आरक्षण दिए जाने, विश्वविद्यालयों, कुलपतियों और हजारों प्रोफेसर्स के पदों पर समानुपातिक आरक्षण दिए जाने, विश्वविद्यालय में वर्तमान चयन नीति में सुधार करने, निजी क्षेत्र संविदा PPP मॉडल में आरक्षण लागू करने, सेना के तीनों अंगों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने, शिक्षा का बाजारीकरण बंद करने और एक देश एक पाठ्यक्रम व अनिवार्य शिक्षा कानून लागू करने, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट लागू करने, पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने, जातिगत जनगणना कर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाए जाने, रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरे जाने, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लूट बंद किए जाने, गटर जैसे गंदे नालों की सफाई के लिए मानवीय प्रथा बंद करने, स्पेशल कंपोनेंट प्लान पर सख्त कानून बनाए जाने, तहसील स्तर पर SC, ST, OBC छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय छात्रावास स्थापित करने, बेरोजगार युवाओं को सस्ती दरों पर दुकानें आवंटित करने, शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की आय सीमा 2 लाख से बढ़कर 10 लाख करने तथा राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लैंड, राइट टू हेल्थ कानून बनाए जाने की मांग की। इस अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाजका अध्यक्ष हरिशंकर कनौजिया, सोनपाल सिंह, राजकुमार सिंह, जमुना प्रसाद, कमलेश कुमार, आशुतोष आनंद, महेश कुमार छत्रपाल, अशोक कुमार, जगदीश चंद्रा, SR धनिया, सुरेश बाबू बौद्ध, राम प्रसाद आजाद, आकाश आनंद, अनिल कुमार, बलवीर सिंह, पृथ्वीराज, विकास चंद्र, सत्येंद्र कुमार, किशोर, अभय शंकर आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर, क्या मामला है? आप लोग धरने बैठे, क्या मांगे हैं आपकी? आज यहाँ पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, प्रबुद्ध चेतना समिति, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज आदि संगठनों की ओर से कम्युनल अवार्ड जो पूना पैक्ट दिवस को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोगों के लिए पूना पैक्ट हानिकारक इसलिए रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, जिसको तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने स्वीकार कर लिया था और वो लागू भी हो गया था। लेकिन उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने येरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया था कि इस कम्युनल अवार्ड को
वापस लिया जाए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर बहुत दबाव बनाया गया, विभिन्न तरीके की धमकियां दी गई। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ था, जिसके तहत संसद के लोकसभा सदन में और समस्त विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया था। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया था और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में भी आरक्षण दिया गया था। आरक्षण लागू होने के बावजूद भी 75 साल हो गए हैं, अभी भी अनुसूचित जाति जनजाति और आदिवासी लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम लोग इसलिए आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय ज्ञापन पत्र भेज रहे हैं। उन मांगों को स्वीकार किया जाए। कारण यह है कि हायर जुडिशरी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी के प्रोफेसर तो नगण्य स्थिति में हैं। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आज हम सब लोग उनको 15 सूत्रीय ज्ञापन पत्र भेज रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं इस ज्ञापन पत्र पर विचार कर समस्याओं का निराकरण करें। धन्यवाद।